हाय फ्रेंड्स, आज क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लास 10 सेट नंबर 1 है। 2024 में पूछे गए प्रश्न है। कोड नंबर है 822 HB, जिसका हम खंड बा वाला पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड पेपर में क्या होता है, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका 60 से 65 नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो आइए बिना देरी के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा बताइए। तो घन का आयतन कितना दिया है, 1331 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया, भुजा पूछा गया। तो आप क्या मानेंगे, माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन कितना दिया है, घन का आयतन a क्यूब बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर घन दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से क्या आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 1331 किसका घन होता है, 1331 11 का घन होता है। ये आपका आ जाएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की भुजा क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर कह सकते हैं। समझ पाए कि नहीं पाए। चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आपका दो घात बहुपद समीकरण, दो घात समीकरण दिया गया है, जिसका समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल दिया है। मूल कितना दिया गया है, मूल आपका 2 है, मूल आपका 2 है। तो p का मान पूछा गया। p का मान बताइए क्या होगा, p का मान पूछा गया। इस टाइप का क्या होता है क्वेश्चन, हर साल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर के पूछे जाते हैं। या तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, या तो आप इसमें पूछा जाएगा, लिखित वाले में कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, एक मूल आपको दिया रहेगा तो p का मान पूछेगा, k का मान पूछेगा, या m का मान पूछेगा, कुछ भी दे सकता है। तो हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपका मूल दिया रहे ना, तो आप क्या करिएगा, x के स्थान पर वही मान रख दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रख दीजिए। तो 2 का वर्ग प्लस 3 गुणे 2 माइनस p बराबर 0। 2 दूनी 4, 3 दूना 6। इस p को हम इधर लेके आएंगे, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 और 4 10। तो p का मान कितना आ जाएगा, 10। ये आपका दूसरा आंसर है। समझ पाए कि नहीं पाए, समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके स्क्रीन पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos थीटा बराबर दिया गया है 15/17। तो आपसे पूछा गया है sin थीटा का मान। समझ पे कि नहीं पाए। तो आप क्या करिएगा, एक त्रिभुज बनाइए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण। आधार कितना है 15, कण कितना है 17। तो आपको क्या निकालना है, लंब निकाल लीजिए ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में कण का स्क्वायर क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो कण कितना दिया, 17 का वर्ग, ए का मान 15 का वर्ग प्लस यल स्क्वायर। 17 का वर्ग कितना होता है 289, 15 का वर्ग 225, और ये आपका यल स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, इधर आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 289 माइनस 225 बराबर यल स्क्वायर। 289 में से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। घटाएंगे तो 64 आएगा। 64 किसका वर्ग होता है, 64 आपका 8 का वर्ग होता है। तो लंब कितना आ जाएगा, लंब आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। आपसे क्या पूछा गया, sin थीटा का मान। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कण होता है। तो 8 बटे क्या आ जाएगा, 8 बटे 17। समझ पाए कि नहीं पाए, आया समझ में।
ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आपको वर्ग अंतराल स्टैटिक्स से पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया माध्य क्या होगा। तो आपको क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल आपका दिया गया है, वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10। अब बारंबारता दिया गया है, बारंबारता, बारंबारता इसे कहते हैं एफ आई। इसका मान कितना दिया है, 1, 2, 6, 8, 3। समझ पाए कि नहीं पाए। अब आपसे पूछा गया माध्य, इसका माध्य निकालिए, यानी समांतर माध्य पूछा गया है, समांतर माध्य पूछा गया है। हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, माध्यमान निकालते हैं। माध्यमान निकाल लीजिए। तो माध्यमान कैसे निकालिएगा, होता है क्या, निम्न उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो आप उस तरह लगाएंगे तो काफी समय लगेगा। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर देखिए कितना, 2 2 का अंतर है ना, 2 2 का अंतर है, 2 का अंतर है ना। तो 2 का आधा कर लीजिए, 2 का आधा कितना हुआ, 1, 1 हो गया ना। अब एक क्या करिएगा, ये जो सामने वाला जो पहले वाला आएगा, इसी में आप ऐड करते चले जाइए। 0 में 1 ऐड करिए 1, 2 में 1 ऐड करिए 3, 4 में 1 ऐड करिए 5, 6 में 1 ऐड करिए 7, 8 में 1 ऐड करिए 9। आपका माध्यमान निकल गया। आपसे क्या पूछा गया, माध्य। माध्य में हम क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। अब इन दोनों का गुणा करिए, 1 कन्यम 1, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 7 8 56 और 9 त्रिक 27। फिर आप क्या करिएगा, एफ आई को जोड़ लीजिए, ये सिग्मा में एफ आई, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 2 और 8 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 और 1 20। इसको जोड़ लीजिए, इसको इस तरह जोड़िएगा, देखिए 30 और 50 80, 80 और 20 100, 100 हो गया। 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 100 ये और 20 ये, कितना हो गया 120। जोड़ने पे कितना आएगा, सिग्मा में एफ आई एक्स आई बराबर 120। तो आपसे क्या पूछा गया, माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा में एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा में एफ आई। तो माध्य कितना दिया गया, 120 दिया सिग्मा में एफ आई एक्स आई, और एफ आई एक्स आई कितना 20। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। समझ पाए कि नहीं पाए, आया, ये आपका आंसर आया 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 5वें पर। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि बिंदुओं -3 कामा 10 और 5 कामा 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या मानेंगे, माना मध्य बिंदु का निर्देशांक, माना मध्य बिंदु का निर्देशांक x कामा y है, x कामा y है। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर, आप क्या करिएगा, x बराबर निकालना ना, ये आपका -3 दिया है और ये आपका कितना दिया 5। तो -3 प्लस 5 बटा में 2। y बराबर क्या होगा, y बराबर ये आपका 10 है और ये आपका 4 है। तो 10 प्लस 4 बटा में 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, 2 बटा 2। और y बराबर क्या आएगा, 10 और 4 14, 14 बटा 2। तो 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना 1, y बराबर 7। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आया, निर्देशांक कितना है मध्य बिंदु का
मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा? निर्देशांक आपका आएगा 1,7। ये आपका आंसर है। समझ पाए कि नहीं पाए? आए समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? कह रहा है कि बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा गया? कह रहा है कि बिंदुओं -1,3 -1,3 दिया है, बिंदु दिया है -1,3 और -1,-3 और x,9 के बीच की दूरी 13 है, के बीच की दूरी 13 मात्रक है। तो x का मान पूछा गया है, x का मान पूछा गया। तो आपको दो बिंदु दिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया? 13 मात्रक दिया है। तो x का मान पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी? तो d बराबर होता है, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d का मान कितना दिया है? d का मान 13 दिया है, तो 13 रख दीजिए। x2 माइनस x1, तो आप क्या करिएगा, जो माइनस वाला पार्ट होगा उसी को आप x1 मानिएगा, जो प्लस वाला होगा उसको x2 मानिएगा। तो ये आपका x2 हो गया, ये आपका x1 हो गया। तो x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 9 माइनस y1 कितना है? ये माइनस है, यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग। तो आप क्या करिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये आपका 13 का वर्ग, ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? 9 और 3 12, 12 का वर्ग। इसको इधर ले आइए, 13 का वर्ग कितना होगा? 169, अब माइनस हो गया 144 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? इसको घटाएंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 25 आएगा, सॉरी 25 आएगा, 25 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। जब यहां से वर्ग हटाएंगे तो क्या होगा? x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव लेने पर तो x प्लस 1 बराबर 5, तो एक इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? x बराबर 5 माइनस 1, तो x बराबर 4, एक मान ये होगा। दूसरा निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेने पर, तो निगेटिव लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 बराबर माइनस 5, तो एक इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? x बराबर -5 और -1, तो x बराबर -6। तो x का मान क्या होगा? 4 होगा और -6 होगा। समझ पाए कि नहीं पाए? आज के लिए बस इतना ही।